जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सवा महीने के लिए करीब 40 दिन के लिए करीब मंगल जो हैं अपनी उच्च राशि मकर में पदार्पण कर रहे हैं। हालांकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं, लेकिन ये राशि मंगल के लिए उच्च राशि कहलाती है। और जब किसी भी व्यक्ति की स्थिति उच्च स्थिति होती है तो वो बहुत कुछ देने में सक्षम हो जाता है। ऐसे ही मंगल का मकर राशि में जाना सक्षमता बढ़ाता है और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए ये खुशी का मौका होगा, शुभत्व की प्राप्ति होगी, अच्छे योग की प्राप्ति होगी। सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 31 जनवरी सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2080, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है पंचमी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। मंगल का 5 फरवरी को मकर राशि में जाना शुभ रहेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात किसी के लिए भी नहीं है। अब जिस समय मंगल राशि परिवर्तन कर रहे होंगे उस वक्त आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, उस दिन की क्या कुंडली बनती है, एक नज़र आप देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लग्न में ही बृहस्पति, रिपु भाव में केतु, अष्टम भाव में चंद्रमा नीच के, भाग्य भाव में शुक्र और दसम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग के साथ मंगल की स्थिति उच्च स्थिति। अपनी राशि के शनि 11वें भाव में और द्वादश भाव में राहु मीन राशि के। अब कहने का भाव, मंगल बुध के साथ भी हैं, मंगल सूर्य के साथ भी हैं। दसम भाव में अगर किसी की मेष लगन की कुंडली है तो ये दसम भाव में युति जाती है। मंगल भी गर्म है, सूर्य भी गर्म है। जिनके लगन ही मकर होगा, थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू रखें। जिनका पंचम भाव में ये युति बने, पंचम भाव किसका होता है, बुद्धि विद्या का, वो भी अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और जिनका द्वितीय में जाएगा, धन भाव की स्थिति अच्छी करेगा। हालांकि प्रथम भाव में बुरा नहीं है बेटा, प्रथम भाव में बहुत अच्छे सुख देगा, लेकिन गर्म ग्रहों का प्रथम भाव में बैठना और पंचम में बैठना कहीं ना कहीं उतावलापन बढ़ाता है, कहीं ना कहीं कई बार कुछ लोगों में क्रोध बढ़ा देता है। द्वितीय में वाणी का संयम रखें, अदरवाइज धन मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। और जिन साधकों का ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित कोई कार्य है, जैसे गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, या मिट्टी से संबंधित कार्य है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य है, तो ये योग बुरा नहीं है। कुल मिलाकर के जब भी मंगल जो होंगे वो किसके होंगे, मकर के, कैप्रिकॉर्न के होंगे, तो शुभ स्थिति उत्पन्न करने वाले ये ग्रह हैं। लेकिन अब और ग्रहों की दृष्टि क्या है, आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपकी कुंडली में आपके लगन की क्या स्थिति है, जन्म के मंगल की क्या स्थिति है, तो वो सारी चीज़ें भी देखो भैया नोटिस की जाती है। और विभिन्न प्रकार की कुंडली होती हैं, नवमांश की स्थिति क्या कह रही है आपकी, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। महादशा आपको क्या चल रही है, अंतरदशा आपको क्या चल रही है, प्रतंत्र दशा आपके ऊपर क्या चल रही है, सारी चीज़ों का फिर थोड़ा बहुत मैच भी देखा जाता है। उसके आधार पे भी ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि आपके लिए मंगल कैसे रहेंगे। लेकिन आम जनता की मैं बात करूं, मंगल का मकर राशि में मैं प्रवेश की बात करूं, तो ये बुरा नहीं है, ये शुभ होता है। और इसे शुभ बनाने के लिए हम कुछ और अच्छे उपाय भी कर सकते हैं। लंबे समय के लिए मंगल तो परिवर्तित होते ही नहीं है, 1.25 महीने, 1.5 महीने, सवा महीना, कभी और इससे भी कम रह जाते हैं। तो आइए अब 5 फरवरी से जब हम बात करेंगे तो पहला मंगल जब आए, इन 40 दिनों के बीच में आपको एक उपाय करना हो सकता है। आप हमारी ये वीडियो कभी बाद में सुन रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो जब भी 40 दिनों के बीच में अगर आप हमारी वीडियो सुन रहे हैं, उपाय जरूर कर लेना। क्या करना है, बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही आसान। अब जैसे 5 फरवरी का सोमवार है, तो जाहिर सी बात है अगला दिन मंगलवार का है, और उस दिन मंगलवार की जो है षटतिला एकादशी भी है, बहुत पुण्य का दिन है। आप एक प्लेट ले लें, एक थाली में, कोई सी भी थाली हो, उसमें आप अनामिका उंगली से एक ट्रायंगल बना दें। थाली में क्या बना दें, ट्रायंगल बना दें।
थाली में त्रिकोण बना करके आप उसमें धूप दीप अर्पण करें, थोड़ा लाल फूल चढ़ावें और फूल के साथ साथ थोड़ा सा उसमें गुड़ या गुड़ से बनी कोई मिठाई या तिल से बनी कोई भी मिठाई उसमें आप अर्पण कर दें। और ये महीना माघ का महीना है, वैसे भी इसमें तिल वाली मिठाइयों का प्रचलन बहुत रहता है, कभी गणपति को, कभी छठ तिला एकादशी में, तो कोई ना कोई तिल की मिष्ठान भी आप उसमें चढ़ा सकते हैं। जब चढ़ावें उसके उपरांत प्रणाम करके मंगल देवता के 108 नाम जप लें या ओम क्राम क्रीम क्रोम से बहुमाय नमः इस मंत्र की एक माला लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से जप लें। एक ही मंगलवार आपको ये उपाय करना है। किस तारीख को? 6 फेब को। 5 फेब को मंगल चेंज होंगे, दिन सोमवार का है, रात्रि में चेंज हो रहे हैं करीब करीब। और आपको क्या करना है, मैं आपको रात्रि में भी एक टाइम बता देता हूँ। करीब करीब रात्रि में 5 फरवरी को 9:42 के आसपास बदलेंगे तो आपको 6 फेब का मंगल मिल रहा है। ये भी एक भगवान की कृपा है मंगल देव की। तो आप ये उपाय एक ही बार कर लें। मंगल देवता के 108 नाम नहीं है तो मंगल का ये बीजात्मक मंत्र जप लें और उस दिन तांबा थोड़ा सा धारण करें। तांबे की कोई रिंग, अंगूठी हो, कड़ा हो, पूरे दिन पहन के रख सकते हैं। कोई लाल रुमाल जेब में रख सकते हैं, लाल कपड़ा धारण कर सकते हैं। गाय को उस दिन गुड़ खिला सकते हैं। और बहुत महत्व की बात है कि क्या छठ तिला एकादशी भी है, एकादशी का भी महत्व में हो जाएगा, माघ महीने का भी दान हो जाएगा और साथ में मंगल देवता का भी दान हो जाएगा। तो गौ माता को 5-6 किलो गुड़ किसी भी गौशाला में ले जाएं, थोड़ा थोड़ा सा खिला दें। गौशाला ना हो तो आपके आसपास कहीं भाई बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, वहाँ मंदिर के बाहर या कहीं भी गुड़ की मिठाई बांट दें, रेवड़ी बांट सकते हैं, गुड़ की गज्जक बांट सकते हैं। आजकल का समय सीजन ऐसा है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये भी ना हो सके तो मीठी गुड़ वाली रोटी बना करके पक्षियों को छोटे छोटे पीसेस करके भी आप खिला सकते हैं। और उस दिन चलते फिरते उठते बैठते मनी मन ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः ये जाप कर सकते हो। बस बेटा ये मंगल के लिए कर लीजिएगा। आप पूर्ण विश्वास रखें, भगवती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, मंगल देव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और ये जो मंगल चेंज हो रहे हैं 40 दिन के लिए, इनका शुभ असर आपके ऊपर अच्छे से आएगा। आपकी कोई भी राशि क्यों ना हो, आपका कोई भी लगन क्यों ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूरे परिवार के लिए एक व्यक्ति ही उपाय कर सकता है। बस जैसे परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, आप अकेले कोई भी मेल फीमेल कोई भी इस उपाय को कर सकता है, इनमें से जो मैंने 2-4 उपाय बताए हैं। और यदि आपका मन हो कि हम नेक्स्ट मंगलवार भी ये उपाय कर लें तो बेटा उस मंगलवार आपसे छूट गया हो तो नेक्स्ट कर सकते हैं। और यदि आपने मेरी वीडियो बड़े लास्ट में देखी है तो किसी भी एक मंगलवार ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना 5 फेब से लेकर के 40 दिन का ड्यूरेशन जोड़ देना कि 40 दिन किस दिन पूरे होते हैं, उसके बीच में जो मंगल आता है उस दिन से आपको ये उपाय करना चाहिए। चलिए, सभी राशियों के ऊपर मंगल देव की कृपा बरसे, ऐसी हम भगवती से प्रार्थना करते हैं। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, वीर बजरंगी महाराज हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, उपाय छोटे छोटे जरूर होते हैं, पर जीवन में करने से बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रह जब बदलते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आता है। मंगल वीरता के सूचक हैं। मंगल एक बहुत बड़े ग्रह हैं, इसलिए जिन जातकों के अंदर थोड़ा डर सा रहता हो, भय सा रहता हो, यूरिन की समस्या हो, प्रॉपर्टी को लेकर के जमीन जायदाद की बहुत सारी समस्याएं हों, तो उनके लिए भी मंगल देव के वैसे भी उपाय करना हमेशा शुभ रहते हैं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।